साथियों, हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि TRE 3 का कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, और अभी ये बात कर पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम कुछ कंडीशंस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तब हम आसानी से बात कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ही कंडीशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, दूसरा कंडीशन जो है वो मुझे लगता है जो मैं बात करूंगा उससे आप एग्री भी होंगे। ठीक है, पहली जो कंडीशन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, पहला इस बात को आप पहले नोट कर लीजिएगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो TRE 2 का क्वेश्चन था ना, मतलब क्वेश्चन का लेवल था, लेवल ऑफ क्वेश्चन जिस लेवल की कठिनाई थी या हल्कापन था उसी लेवल का रह जाता है। तो ठीक है, ये बात आप नोट करेंगे। पहली बात क्या नोट कर रहे हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वही रह जाए तो TRE 3 का कट ऑफ क्या होगा। अब देखिए क्या फैक्टर बढ़ गया। पहली बात, ये एग्जाम आपका मार्च में होने वाला था, लेकिन ये हो रहा है जून में, जून के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो तकरीबन आप कुछ नहीं तो 2 मंथ तो आपको मिल ही गया पढ़ने के लिए अच्छा खासा। ठीक, एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर हुआ नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कट ऑफ तय करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, उसका क्या सीन है, तो वो घटे हैं, वो डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, और कैसे लोग डिक्रीज हुए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, जो सेलेक्ट हो गए हैं वही लोग डिक्रीज हो गए हैं, और नए लोग ऐड हुए हैं क्या? हाँ, नए लोग ऐड हुए हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कमे हैं वो कौन से लोग हैं? वो वे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। ओके, तो वो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप लोग का कंपटीशन है कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है, हाँ, और जो बात मैं कह रहा नए लोग ऐड हुए हैं क्या, तो नए लोग ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो है जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था TRE 3 का, उस समय स्टेट का जो है एग्जाम ही नहीं हुआ था। ठीक है, स्टेट का एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो कैंडिडेट कहाँ से ऐड होंगे? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए ये बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है सेलेक्ट हो जाने का, क्योंकि आपके पास नए कैंडिडेट ऐड नहीं हुए हैं, पुराने जो अच्छे कैंडिडेट थे वो निकल लिए। और मैं अच्छे कैंडिडेट इस वो ईमानदार कैंडिडेट के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास क्वेश्चंस था और कुछ जो है, मतलब ये बताइए जो कट ऑफ इतना हाई गया है TRE 2 में, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हैं ही जो बातें मैं कह रहा हूँ। अब ये देखिए कट ऑफ आखिर क्या जाएगा, जो मैं इतनी बातें कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ देखिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। इन 3 फैक्टर को आप समझ लिए, इन 3 फैक्टर को आप समझ लिए, उसके बाद समझिए जो टाइम इंक्रीज हुआ है, वो टाइम इंक्रीज फैक्टर क्या होगा। टाइम इंक्रीज जो फैक्टर हुआ है उससे तो सारे लोग उसमें पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें सारे लोग पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि जो है जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है उन्हें जॉब नहीं करनी होगी, इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो 2 मंथ जो एक्स्ट्रा हुआ है, हाँ, उस वजह से ऑब्वियस सी बात है जब सारे लोग मेहनत करेंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। लेकिन कैंडिडेट की संख्या जो घटी है वो भी अच्छे कैंडिडेट की संख्या, तो उसको नॉर्मल करेगा। ठीक है, वो चीज़ नॉर्मल होगा। और एक चीज़ मैं एज्यूम करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि जैसे इस बार क्वेश्चन आउट हुआ था, ठीक है, इस बार क्वेश्चन आउट हो गया था, ये बात आप मान रहे हैं, और इसी वजह से आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है। ये बहुत बहुत भयानक चीज़ है क्वेश्चन आउट हो जाना। एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि 2 मंथ पहले आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाती, तो आपको तकरीबन जो है आप PGT ज्वाइन करते। जो हमारे फ्रेंड लोग PGT ज्वाइन किए हैं वो तकरीबन जो है इन हैंड 45,000 पा रहे हैं, और उनकी टोटल सैलरी 50,000 के आसपास है। ठीक है, तो आपको 2 मंथ का जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगी? ठीक है, तो मैं 1 लाख का जो है घाटा हुआ है आपको, उसकी भरपाई होनी चाहिए थी। हालांकि मैं जो ये कह रहा था 2 मंथ जो एक्स्ट्रा मिला है उसमें आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और जो TRE 2 का कट ऑफ है, हाँ, आप देखेंगे बहुत हाई हाई गया है, बहुत अधिक गया है, ये बात तो आप जान रहे हैं, बहुत अधिक गया है। हाँ, अब जब इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और हाईकोर्ट में भी केस हुआ, आप जान रहे हैं। ठीक है, यदि TRE 3 में जो आप पहली बार एग्जाम लिए थे और एग्जाम में क्वेश्चन लीक कर दिए थे, तो इसके पीछे जितनी मैकेनिज्म था, ठीक है, वो सारे फेल हुए थे, इस वजह से क्वेश्चन लीक हुआ था। यदि इन सारे फैक्टर को TRE 3 के जो क्वेश्चन पहली बार जो क्वेश्चन आप लीक किए थे, यदि उनको सुधारा नहीं गया तो कट ऑफ इससे अधिक भी जा सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ BPSC को इतना इलाज होगा, ठीक है, हाँ, कि जो है हम जो क्वेश्चन लीक किए थे वो अब फिर से लीक ना हो। ठीक है, वरना स्टूडेंट के लिए आप समझिए कितना घातक होगा। ठीक है, आप उस तरह के कैंडिडेट्स जिनके पास अप्रोच नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बहुत गरीब हैं, वो कहाँ से इन सारी चीज़ को मैनेज कर पाएंगे? ठीक है, तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत घटिया चीज़ होगा यदि इस बार उस मैकेनिज्म को ठीक नहीं किया गया होगा। तो
ठीक है। लेकिन मैं बीपीएससी से को मतलब यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिएगा। यदि आपके पास मैकेनिज्म नहीं है तो अभी भी आपके पास समय है और उसकी तैयारी करके ही जो है क्वेश्चन आप जो है एग्जाम दीजिएगा। क्वेश्चन आउट होने मत दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस बिक रहे हैं, कैसे बिक रहे हैं, कैसे लोगों के पास पहुंच जा रहा है, ठीक है, इन सारे मैकेनिज्म को बैक फोर्थ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा, और 2 ही फैक्टर आप ध्यान में रखें, एक तो जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन वही रह जाए और साथ ही साथ क्वेश्चन लीक ना हो, ठीक है। क्वेश्चन लीक ना हो, लीकेज ना हो, हाँ, लेवल एंड लीकेज ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि जो है जो कट ऑफ बहुत अधिक चला गया था टीआरई 2 में, ठीक है, जो मैथ्स का कट ऑफ था या हिंदी का कट ऑफ था, और खास करके 6 to 8 में इतना हाई कट ऑफ गया था, इमेजिन करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। मैं तो मैथ्स का कट ऑफ 93 आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, वो देखा तो मैं पागल हो रहा था कि कितने ब्रिलियंट लोग आ गए हैं, ऐसा कैसे संभव है, ठीक है। तो ये सारे कट ऑफ जो है आप देखिएगा लेवल क्वेश्चन का वही रह जाता है, तो ये कट ऑफ डिक्रीज होगा और अच्छा खासा डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये मतलब हो सकता है कि 4 से 5 नंबर तो ये मतलब मैथ्स में तो हो सकता है 10 नंबर तक कम जाए, बाकी सब्जेक्ट में 5 नंबर तक का कट ऑफ कम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करके चलूंगा कि जितना कट ऑफ गया था, ठीक है, उससे अधिक की तैयारी करिए, उससे अधिक की तैयारी। आपके पास अभी भी कुछ नहीं, हाँ, तो 1 मंथ है, फुल 1 मंथ है आपके पास, जो मई है, हाँ, पूरा का पूरा 1 मंथ है आपके पास, और इधर उधर का मिला दे तो 1 मंथ 5-7 दिन आपके पास है। तो इस मई का बिल्कुल यूज करिए, वरना जो है आपके पास यदि जॉब नहीं रही 2024 में, ठीक है, तो बहुत घटिया कंडीशन आने वाली है, ठीक है, बहुत ही घटिया कंडीशन आने वाली है, हाँ, क्योंकि अब एआई का इंट्रोडक्शन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है, तो आपको अपॉर्चुनिटी जो है कम मिलेगा जॉब कर पाने की, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि 2024 में ही जॉब कर लें, क्योंकि आप बिहार में आप जॉब करेंगे तो आपके पास देखिए बिहार में, चूंकि आप जानते हैं 2025 में चुनाव है ना, चुनाव 2025 में ही होगा ना, ठीक है। तो उसमें जब चुनाव है तो अभी ही मौका है टीआरई 3 और टीआरई 4, उसके बाद आप सोचिएगा अभी मत कि एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि यही 2 एग्जाम हैं जिसमें आपको सेलेक्ट हो जाना है। और अभी टीआरई 3 बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि टीआरई 4 में जो है नए बच्चे ऐड होंगे, ठीक है, और नए बच्चे जैसे ही ऐड होंगे तो कट ऑफ जो है ऑब्वियसली बात कंपटीशन बढ़ेगा और जो है कट ऑफ हाई की तरफ जाएगा। लेकिन टीआरई 3 का कट ऑफ जो है, हाँ, रिस्पेक्टिवली कम ही जाएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है 2 के मामले 2 की तरह रहा तो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कम ही जाएगा। आप इस बात को निश्चित होके रहिए और देखिए बीपीएससी से बस आप लोग बीपीएससी पे दबाव बना के रखिए कि वो कम से कम क्वेश्चन लीक ना करें। यदि लीकेज होगा तो बहुत बहुत घाटा होने वाला है, समय का घाटा होने वाला है, पैसे का घाटा होने वाला है, ठीक है। इतनी धूप है, चिलचिलाती धूप है, उसमें बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और कुछ नहीं तो जो है बस रिवीजन इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, क्योंकि अब पढ़ने का समय नहीं है, अब रिवीजन करने का समय है। तो हम कहेंगे ऑल द बेस्ट, हाँ, हम आपका सिलेक्शन चाहते हैं, किसी भी सूरत में आप सेलेक्ट हों, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ जो है हम लोग विदा लेना पसंद करेंगे। ओके, तो मिलते हैं और मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है धीरे धीरे रेगुलर हो रहे हैं।